हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बीपीएड और एमपीएड के जो अभ्यर्थी फिजिकल दे के आ रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थियों के फिजिकल पास नहीं हो रहे हैं या किसी के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई समस्या आ रही है या डॉक्यूमेंट का भी ग्रेजुएशन की फाइनल का भी रिजल्ट नहीं आया है, उनको अपने डॉक्यूमेंट कब तक जमा करवाने हैं। जिनका फिजिकल में फेल हो गए वो क्या करें, और अभी क्या नई अपडेट निकल कर आई है, आपको कॉलेज भरवाने का कब मौका मिलेगा, और अब फिजिकल दे दिया है, अब आगे आपको क्या करना है, सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ देने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपने फिजिकल दिया है, और फिजिकल देने के बाद अभी जो अपडेट क्या है भाई। अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो अपडेट यही है कि जिन अभ्यर्थियों ने फिजिकल क्लियर कर लिया है, उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अभी जमा नहीं हुई है, या फिर उनका रिजल्ट आ गया और उनकी फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, या फिर उनका रिजल्ट ही नहीं आया है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या करना होगा, उसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या फिर रिजल्ट आने वाला है, यानी रिजल्ट आ गया है और मार्कशीट आने वाली है, तो 12 तारीख तक आपको क्या करना है भाई। 12 तारीख तक आपको अपने डॉक्यूमेंट यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करवाने होंगे। ये आप फिजिकल दे के आए हो, आपको ये तारीख बता दी होगी कि आपको 12 तारीख तक अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। और यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर बात कर सकते हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हैं तो बीकानेर जाकर आप बात कर सकते हैं। एमडीयू जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में जाइए और अपने रिजल्ट की बात कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट निकलवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद यदि आप अपना फाइनल का रिजल्ट सबमिट नहीं करेंगे तो यहाँ से आपको आउट कर दिया जाएगा। यदि आपको यहाँ से आप अपना रिजल्ट सबमिट नहीं करते हैं, फाइनल की ओरिजिनल मार्कशीट जमा नहीं करवाते हैं, तो आपको मेरिट में नहीं निकाला जाएगा, मेरिट में बाहर कर दिया जाएगा, यानी आपको आगे की प्रोसेस आपके लिए नहीं रहेगी। तो इसलिए आप 12 तारीख तक अपनी जो मार्कशीट है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर जमा करवा दीजिए। उसके बाद आगे देखिए, आपको जो कॉलेज भरने, अपनी चॉइस भरने का मौका दिया जाएगा। आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर 20 कॉलेज हैं। आप प्राथमिकता किन कॉलेज को देना चाहते हैं, क्योंकि कॉलेज मिलेंगे मेरिट वाइज, आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट किस आधार पर बनेगी वो आपको मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया था कि आपके जो आपने जो एग्जाम दिया है, एग्जाम के 60% और खेल सर्टिफिकेट। फिजिकल आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाई करना आपको, ठीक है। फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है। मेरिट निर्धारण आपका 2 ही जगह से होगा, एक तो आपका जो एग्जाम हुआ है उससे, और दूसरा आपका जो खेल अचीवमेंट है आपके पास उससे। दोनों से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। और कॉलेज भरते समय आपको विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि आप जो भी कॉलेज, यानी यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर लेना चाहते हैं, भी आपको ऐसे लगे कि सर हमारी फीस का मामला है कि फीस थोड़ी कम लगे, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्राथमिकता दीजिए, ताकि उसमें आपकी फीस कम लगेगी। यूनिवर्सिटी फीस के साथ साथ जो आपकी डोनेशन फीस है वो भी उसके अंदर कम लगेगी। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि आपको कॉलेज भरते समय बिल्कुल सावधानी पूर्वक ऊपर के कॉलेज वो रखने हैं जो आप लेना चाहते हैं। उसके बाद वही कॉलेज रखने हैं, जैसे उदयपुर के कॉलेजों में थोड़ी फीस ज़्यादा है तो उन कॉलेज को आप थोड़ा नीचे रखें ताकि आपको समस्या नहीं आए। तो जिनको फीस को लेकर समस्या वो गवर्नमेंट कॉलेज को और अपने नज़दीक के कॉलेज को ऊपर की ओर प्राथमिकता दे, उसके बाद उसको भर दे, और उस पर आल पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको राजस्थान के अंदर ऑल ओवर कोई भी कॉलेज मिल जाए तो बढ़िया है। आपको ऐसा नहीं करना है कि 2-3 कॉलेज भरती है और बाकियों को आप छोड़ दिए, तो इसमें आपको ये नुकसान होगा कि ऊपर के जो कॉलेज आपने 2-3 भरे हैं उनके अंदर आप मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको कॉलेज चॉइस करनी है, क्रम वाइज सभी कॉलेज को भरना है और आल पर भी सिलेक्ट जरूर करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पीछे काफी बच्चों को पिछले साल समस्या आई थी, इस समस्या के अंदर आपको नहीं फंसना है भाई। प्राथमिकता आपको उनको देनी है अभी तक, और आपको इस पर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक आपके फिजिकल चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के अभी फिजिकल चल रहे हैं, वो फिजिकल कंप्लीट होने के बाद 12 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, जो आपकी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है। यहां तक हो गया क्लियर।
अब देखिए बहुत सारे बच्चों को समस्या ये आ रही है कि उनका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ है। अब भाई फिजिकल क्लियर नहीं हुआ है तो क्या उनका साल बिगड़ जाएगा या फिर उनको कोई भी आगे बीपीएड नहीं कर सकते? क्योंकि जिनका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ है तो आपको जो तीसरा चरण है उसके अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया, फर्स्ट अटेम्प्ट प्रथम जो चरण था उसके अंदर आपने परीक्षा लिखित परीक्षा दी, दूसरे चरण के अंदर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया या फिजिकल आपका क्लियर नहीं हुआ, जिनका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ वो मेरिट के अंदर नहीं आएंगे, जिनका फिजिकल क्लियर होगा वही कॉलेज भरने की लिस्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनको कॉलेज फिजिकल क्लियर नहीं हुआ है उनको कुछ नहीं करना, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए भाई, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। कहां से आप कर सकते हैं, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आप किसी भी बहकावे में आके कहीं ऐसा कदम मत उठा लेना ताकि बाद में आपको पछताना पड़े। तो आपको ये अधिकार है, आपका अधिकार है ये जानना कि आप जो डिग्री कर रहे हैं उस डिग्री को आप कैसे चेक कर सकते हैं। फर्जीवाड़े का दौर चल रहा है, बहुत से सारे लोग फर्जीवाड़े में फंस रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचना है। ये आप तभी बच सकते हैं जब आपको ये पूर्ण जानकारी होगी, आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि आप अपनी डिग्री की जांच कैसे कर सकते हैं। भाई आप जो डिग्री कर रहे हैं वो कैसे जेन्युइन है या नहीं है, ये जांच आप तभी कर पाओगे जब आप जागरूक होगे, आपको उसका नॉलेज होगा, तभी आप किसी भी बहकावे के अंदर नहीं फंसोगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता देनी है और एकदम लीगल तरीके को प्राथमिकता देनी है। बैक डेट के चक्कर में नहीं फंसना है और किसी के भी बहकावे में नहीं फंसना है। आप यदि बाहर से डिग्री कर रहे हैं, राजस्थान के बाहर से डिग्री कर रहे हैं, डिग्री करना गलत नहीं है, यह बात आप ध्यान रखना कि यदि आप अदर स्टेट से डिग्री कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत नहीं है। यदि आपका तरीका गलत है तो आप खतरे में हो। तो इसलिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप डिग्री कहीं से भी कर रहे हो, डिग्री करने से पहले आप उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की पुष्टि जरूर कर ले, जांच जरूर कर ले, ताकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और उस कॉलेज से कोई फर्जी डिग्री किया हुआ पकड़ा तो नहीं गया है। बहुत सारी चीजें होती है जो अपने स्तर पर आप जांच कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैंने 2-3 वीडियो उस पर बना दी है डिटेल से कि आप अपनी डिग्री की जांच कैसे कर सकते हैं। कॉलेज जो है आपका एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी जो होती है यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। यदि ये अप्रूव्ड है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लीगल प्रोसेस से यदि बीपीएड करते हैं, आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, फिजिकल क्लियर करते हैं, आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आप यदि कॉलेज में जाते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। क्योंकि आलोक राज जी ने भी ट्वीट करके बताया था कि यदि आप लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस से अगर डिग्री करते हैं तो आपकी डिग्री फर्जी नहीं मानी जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी आपके पास प्रूफ होते हैं, यानी आप जो काउंसलिंग के होते हैं, आप जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आपका जो एडमिट कार्ड होता है, जो भी कॉलेज से आपके पास प्रूफ है, उन प्रूफ को आपको सुरक्षित रखना है। क्योंकि जेएस यूनिवर्सिटी में अभी समस्या आई है। जेएस यूनिवर्सिटी की क्या समस्या आई है कि उन्होंने फर्जी डिग्रियां बांटी। फर्जी डिग्रियां बांटने के बाद उन्होंने जिन बच्चों ने रेगुलर डिग्रियां की थी उनका भी डाटा उन्होंने हटा दिया। वहां पर डाटा ही नहीं शो कर रहा है, सिर्फ एक बच्चे का डाटा शो कर रहा है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था और उनकी पूरी की पूरी लिस्ट और पूरा चिट्ठा आपके सामने रखा था। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये फैसला आपका है, आपको खुद को लेना है और बहुत सोच समझकर फैसला लेना है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। अभी आपको लग रहा है कि भी मैं बैक डेट में या कैसे करके फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त कर लूँगा, मेरा साल बच जाएगा, लेकिन वो साल नहीं, आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन को अपनी लाइफ को सोच कर लेना है, ना कि आप किसी भी बहकावे में आप आके कोई डिसीजन ले। इसलिए आप जहां से भी डिग्री करें और अधिक, यदि आप चाहते हैं कि भी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हमें डिग्री हो जाए और हम लीगल तरीके से डिग्री कर लें, तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर दीजिए। यहाँ पर आपको अधिक
पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपका पूरा का पूरा सहयोग करेगी। तो उम्मीद कर रहा हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।